जैसे कि भजन संहिता 53 अध्याय के दूसरे पद में लिखा है, परमेश्वर ने स्वर्ग पर से मनुष्य के ऊपर दृष्टि की ताकि देखे कि कोई बुद्धि से चलने वाला या परमेश्वर को खोजने वाला है कि नहीं। हाँ प्रियो, भजनकार ऐसा बताता है, परमेश्वर ने स्वर्ग से पृथ्वी पर दृष्टि की। कुछ ढका नहीं जो खोला नहीं जाएगा, कुछ छिपा नहीं जो जाना नहीं जाएगा। बाइबल का ऐसा संदेश है। हमारे हृदय प्रभु के सामने खुले हुए हैं। हम परमेश्वर से कुछ भी नहीं छिपा सकते। बाइबल ऐसा भी कहती है, जैसे अधोलोक और विनाश लोक दोनों परमेश्वर के सामने खुले रहते हैं, वैसे ही मनुष्य का मन भी परमेश्वर के सामने खुला होता है। प्रियो, ऐसा ना सोचे कि परमेश्वर हमें नहीं देखता। परमेश्वर को हमारे जीवन से संबंधित हर एक बात की खबर रहती है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। वो हमें अपनी संतान कहता है, इसलिए अपनी संतान को भली भांति देखना ये उसका कर्तव्य है। मगर हम क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करके आएंगे और क्या करने जा रहे हैं, इन सब की जानकारी परमेश्वर को पहले से रहती है। इसलिए बाइबल उसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम से भी पुकारती है। प्रियो, हम अंतिम दिनों में हैं। परमेश्वर ने स्वर्ग से मनुष्य पर दृष्टि की और ये पाया कि हर एक मनुष्य बुराई कर रहा है। कोई परमेश्वर का भय मानने वाला नहीं, कोई परमेश्वर की खोज करने वाला नहीं। लोग अनैतिकता में बढ़ते चले जा रहे हैं। बच्चे माँ बाप का आदर नहीं करते, माँ बाप अपने बच्चों से प्रेम नहीं करते। इस संसार में लोगों के दिलों में बुराइयां जन्म ले चुकी हैं। लोग लड़ना, झगड़ना और इन सब बातों में लगे रहना पसंद करते हैं। परमेश्वर ने हमें आरंभ में इसलिए और इस प्रकार से नहीं बनाया था। परमेश्वर ने जिस संसार की सृष्टि की थी उसे प्रेम के द्वारा बनाया था, और मनुष्य को तो अपनी स्वरूप और अपनी समानता में बनाया था, ताकि वो परमेश्वर के संपर्क में रहकर परमेश्वर की महिमा अपने जीवन से कर सके। मगर मनुष्य को जो परमेश्वर ने उसकी स्वयं की इच्छाएं दी थी, उस इच्छाओं को लेकर मनुष्य ने यह चाहा कि वो अपने मन के मुताबिक जीवन जिए, और अपने मन के मुताबिक जीवन जीने से मनुष्य पापी हो गया। हाँ, वो एक अपराधी बन गया और परमेश्वर का उसके साथ रिश्ता टूट गया। मगर बाइबल ये भी बताती है, प्रभु यीशु मसीह के अमूल्य बलिदान देने के द्वारा ये रिश्ता फिर से जोड़ा गया। इसलिए प्रियो, आज परमेश्वर ये मांग करता है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह में अपने आप को पवित्र बनाएं, क्योंकि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें पवित्र ठहराया है। मगर आज्ञाकारिता के द्वारा हमें इस पवित्रता को सिद्ध करना है, ताकि हम भक्त मनुष्य बन सके। और जब हम उत्पत्ति 6 अध्याय पढ़ते तो हमें ये समझ में आता है कि पहले भी संसार इस प्रकार से पाप से घिर चुका था, और ये नूह के जमाने की बात थी। और उस जमाने के संसार को जब परमेश्वर ने देखा तो बहुत ही बुरा पाया। इस रीति से बाइबल कहती है, उत्पत्ति 6 अध्याय के 6 पद में, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। हाँ प्रियो, परमेश्वर मन में खेदित हुआ, पछताया मनुष्य को बनाकर, जिसको उसने अपने स्वरूप और अपनी समानता में अपनी महिमा के लिए बनाया था। मगर यही मनुष्य अनाज्ञारिता का कारण बनकर परमेश्वर से दूर हो गया, और निरंतर इस मनुष्य के द्वारा अनाज्ञारिता का कार्य किया गया, और इस रीति से मनुष्य नाना प्रकार के दुख और तकलीफों से घिरता चला गया। इसलिए परमेश्वर ने आगे कहा, उत्पत्ति 6 अध्याय 7 पद में, तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। परमेश्वर ने उस प्राचीन काल के संसार को मिटा दिया। हाँ, एक भयानक जल प्रलय का दंड भेजकर नूह के जमाने का संसार परमेश्वर ने खत्म कर दिया।
मगर बाइबल एक उत्तम बात बोलती है। जब परमेश्वर ने न्याय की घोषणा की, पूरे संसार को दंड देने की घोषणा की, मगर बाइबल ऐसा बताती है उत्पत्ति 6 अध्याय उसके 8 पद में, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। प्रियो, उस समय के संसार में जब नूह जिंदा था, उसके आसपास का संसार लाखों करोड़ों लोगों से भरा हुआ था, जैसे कि आज हमारा संसार है। मगर मनुष्य की बुराई इतनी अत्यधिक बढ़ गई थी कि परमेश्वर उसे मिटाने को तैयार हो गया। मगर 8 पद बड़ी शांतिदायक बातें कहता है कि उन लाखों करोड़ों के बीच में भी परमेश्वर खरे मनुष्य को पहचान सकता था। परमेश्वर धर्मी को पहचान सकता था, सिद्ध मनुष्य को पहचान सकता था, और वो मनुष्य नूह था। परमेश्वर ने नूह से बातें की। हाँ प्रियो, परमेश्वर अकारण कुछ नहीं करता। परमेश्वर किसी कारण से सब कुछ करते हैं। इसलिए परमेश्वर ने जब देखा सारे संसार के लोगों ने अपने चाल चलन को बिगाड़ लिया है, तब परमेश्वर की दृष्टि केवल नूह पर हुई, क्योंकि नूह जमाने के लोगों में खरा मनुष्य था। वो निर्दोष था, अपनी चाल चलन में वो साफ था, और उसने अपने जीवन से परमेश्वर को प्रसन्न किया था, क्योंकि वो परमेश्वर के संग संग चलता था। परमेश्वर ने न सिर्फ नूह को बचाया, मगर नूह के साथ साथ उसने उसकी पत्नी, 3 बेटे और उसके 3 बेटों की 3 पत्नियों को भी बचाया। कुल मिलाकर 8 मनुष्य को परमेश्वर ने महाजल प्रलय से बचा लिया। आज हमारे आसपास के संसार को हम देखें, आज भी उस समय के संसार की बुराइयां इस संसार में भी हम देख सकते हैं। आज हर एक मनुष्य का हृदय बुराई से भर चुका है। मनुष्य के मन में निरंतर जो कुछ उत्पन्न होता है केवल बुराई से होता है, और आज भी परमेश्वर खेदित है। इस संसार को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग के पिता ने पृथ्वी पर भेजा। वो मनुष्य बनकर आया। बाइबल कहती है उसने मनुष्य के बीच में डेरा किया, और एक सही समय पर उसने क्रूस पर जान दी। हाँ, बाइबल कहती है उसने हमारे पापों को, हमारे श्रापों को, हमारी बीमारियों को अपने ऊपर उठा लिया। उसने कोड़े खाए ताकि इसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। एक अद्भुत बलिदान देकर परमेश्वर ने अपने सिद्ध प्रेम को संसार पर प्रकट किया, ताकि संसार जान सके कि परमेश्वर उनसे प्रेम करता है। प्राचीन काल के संसार को नूह के दिनों में जब परमेश्वर ने जल प्रलय के द्वारा दंड दिया था, तब परमेश्वर ने नूह से वाचा बांधी थी, और आसमान में मेघ धनुष का एक चिन्ह दिखाया था, और नूह से ये कहा था कि मैं अब से संसार को जल प्रलय से ना मारूंगा। इसलिए प्रियो, परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा ताकि हर एक मनुष्य प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करे, प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख अपने पापों से पश्चाताप करे, और यीशु मसीह के लहू से धुलकर एक नई सृष्टि बन जाए। हाँ, बाइबल कहती है यूहन्ना 1 अध्याय 12 पद के निमित्त वो परमेश्वर की संतान बन जाए और परमेश्वर का भय मानकर जीवन को जिए, जिससे वो अनंत जीवन को प्राप्त करे।